ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। मुक्तिका उपनिषद का एक प्रसंग है जिसमें कि हनुमान जी भगवान राम को देखते हैं, बड़े प्रसन्न बैठे हैं। आज प्रभु बड़े ही प्रसन्न बैठे हैं, आँख बंद किए, बहुत आनंद में मंद मंद मुस्कान है उनके चेहरे पर। और ऐसा लगता है कि प्रभु भीतर से बहुत प्रसन्न है, किसी ऐसे चिंतन में लीन है जिसमें प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तो ऐसे में हनुमान जी उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझ हनुमान को इस लायक समझते हैं तो आज आप अपना जो वास्तविक स्वरूप है, निर्गुण निराकार हमेशा एक सा रहने वाला, उसके बारे में मुझको उपदेश कर दीजिए, क्योंकि वही सबका स्वरूप है। जो आपका स्वरूप है वही मेरा भी स्वरूप है। तो केवल आपके उस उपदेश को सुनकर, अपने स्वरूप को जानकर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, जीते जी इस संसार बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। मुझे वही उपदेश कीजिए प्रभु। भगवान राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान सुनो, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं परमात्म स्वरूप हूँ और मैं ये शरीर नहीं हूँ हनुमान। मैं परमात्मा स्वरूप हूँ और मैं वेदांत में प्रतिष्ठित हूँ। अगर तुमको वेदांत कहीं सुनने को मिले तो तुमको मेरा स्वरूप समझ में आ जाएगा। क्या बोला भगवान ने, राम ने क्या बोला? वेदांते सुप्रतिष्ठो अहम। वेदांते माने वेदांत में, सुप्रतिष्ठो माने अच्छी प्रकार से प्रतिष्ठित हूँ, अहम माने मैं। इसलिए हे हनुमान, वेदांतम सम उपाश्रयः। वेदांतम माने वेदांत का ही, सम उपाश्रयः माने आश्रय लो। तो हनुमान कहते हैं, प्रभु राम, हे मेरे राम, हे मेरे प्राण, मैं तो जानता ही नहीं हूँ वेदांत क्या होता है। तो भगवान राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि शुद्ध सत्संग मिलने के पहले कहाँ कोई जानता है हनुमान कि वेदांत क्या है। तो भगवान राम बताते हैं, हे हनुमान, मुझ भगवान के निःश्वास रूप से ये वेद निकले हैं। मेरे श्वास ही ये वेद हैं और इन वेदों के कण कण में, जैसे कि तिल के एक एक कण कण में तेल होता है ना, ऐसे ही इन वेदों में वेदांत ही भरा हुआ है। और ये वेद कितने प्रकार के हैं, बहुत ध्यान से सुनो। इसकी कितनी शाखाएं हैं ये भी सुनो, और उनसे कितनी उपनिषदें निकली हैं ये भी सुनो। तो भगवान राम कहते हैं, जब ये बता रहे थे, हनुमान कहते हैं, हे प्रभु, बड़ी कृपा है, मुझे ये रहस्य बता दीजिए। तो भगवान कहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के वेद हैं और उनकी अनेक शाखाएं हैं हनुमान, और उनकी उतनी ही उपनिषदें भी हैं। तो तुम ध्यान से सुनना हनुमान। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, 21, और उसमें उतनी ही उपनिषदें निकली हैं। यानी कि ऋग्वेद की 21 शाखाएं भी हैं और उससे 21 उपनिषदें भी निकली हैं। और हनुमान यजुर्वेद की 109 शाखाएं हैं और उतनी, यानी कि 109 ही उपनिषदें यजुर्वेद से निकली हैं। और हनुमान सामवेद की
1000 शाखाएं हैं, 1,000 शाखाएं हैं। और सामवेद से उतनी ही उपनिषदें निकली हैं हनुमान, और अथर्ववेद की 50 शाखाएं हैं और उससे 50 उपनिषदें निकली हैं। इस प्रकार से एक एक शाखा की एक एक उपनिषद, यानी कि चारों वेदों से 1180 शाखाएं हैं और उतनी ही उपनिषदें हैं। और हनुमान कैवल्य मुक्ति, अपने स्वरूप को पहचानने से मुक्ति हो, यही मुक्ति है। तो तुम केवल मांडूक्य उपनिषद अगर समझ जाओ तो तुम जीते जी मुक्ति का अनुभव करने लगोगे। मांडूक्यम एकम एव अलम। हे हनुमान, तुम वेदांत का आश्रय लो, फिर तुम सारा रहस्य जान जाओगे। ओम शांति शांति शांति।